and welcome to my YouTube channel Maths Learner. After a very long time, I am uploading video regarding maths problems. I was busy, so let's start the beginning of our journey. From today, I will upload videos regarding chapter number 5 and chapter number 1. Chapter number 5 is about factorization. You have to know simply what is factorization. Here is the definition of factorization. This is important definition according to paper point of view. The process of break down the quantity into factors is called factorization. कहता है कि जो फैक्टराइजेशन होता है कि ऐसा अमल होता है जिसमें आप किसी भी क्वांटिटी को जो है ना उसके फैक्टर्स में आप कन्वर्ट करते हैं या फैक्टर्स में आप तोड़ते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स किसी भी नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिविजिबल हो यानी कि डिवाइड हो सके। जैसे फ़र्ज़ करें सिंपली आप 12 देख लें, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 12 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 6 होगा, 12 बजाते खुद होगा, इसके फैक्टर्स होंगे। तो हमने जो है ना इसको मतलब इस तरह के जो है ना इस तरह के जो मराहिल से गुजरना होता है, हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है, वो फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, टाइप नंबर जो 1 होगी आपको सिंपली मैंने बताया क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व होगा। कहता है कि 5a - 5b - 5c है, तो आपने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। तो जो टाइप नंबर 1 होगी ये टाइप नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो सारा इसके 6 पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से हल होंगे। आपने क्या करना होता है उसमें जो चीज़ कॉमन आ रही होती है ना आपने वो कॉमन लेनी होती है। अब देखिए 5a - 5b y - c है, तो इसमें से कॉन्स्टेंट्स अगर देखा जाए कॉन्स्टेंट्स में क्या कॉमन आ रहा है? कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में जितनी भी आपकी मैग्नीट्यूड यानी जितनी भी गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये आपकी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं? A B C D E एंड सो ऑन टिल Z तक, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स इनको आप मुस्तकिल कहते हैं, मुस्तकिलात, और ये मुतगय्यरात होते हैं। कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड इनकी चेंज नहीं हो सकती और वेरिएबल्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। ठीक है, ये छोटा सा आपको हिंट पता होना चाहिए था। चले अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता कि आपने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कहता कि 2abc - 4abx + 2abd आपके पास है। तो इसमें भी हमने वही काम करना है, हमने जो चीज़ कॉमन आ रही होती है बस उसको कॉमन लेके अपना आंसर लिख देना है। अब देखिए इसके पास 2abc है, इसके पास 4abx है, इसके पास 2abd है। सबसे पहले आप जो है ना गिनती यानी आपके कॉन्स्टेंट्स उनको देखें। ये 2 है इसके पास 4 है, इसके पास 2 है। तो जो है ना इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास 4 है। तो 4 में 2 आ रहा है ना, तो इस सब में भी 2 है। तो आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जो सब में कॉमन आ रही हो। आपने 2 लिख लिया और इधर देखें abc है, इसके बाद abx है, इसके बाद abd है। तो ab आ रहा है दोनों में, आपने लिखना है टेकिंग 2ab कॉमन यानी कि ab कॉमन लेने से, 2ab कॉमन लेने से। अब 2ab आपने कॉमन ले लिया, इंटू ऐसे ब्रैकेट अब लगानी है। अब 2abc में से 2ab निकल गया, अकेला c आ जाएगा, माइनस ऐसे आ जाएगा। 2 का टेबल 4 तक पढ़ें, 2 2 4 4 होता है, 2 आंसर आ गया। अब abx में से ab बाहर आ गया, x अकेला बच जाएगा, प्लस ऐसे ही आ गया। अब 2 बाहर आ गया, अब ab भी बाहर आ गया, अब सिंपली d बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आप कह रहे हैं कि 9xy - 12x² y + 18y²। अब आपने वही चीज़ ढूंढनी होती है जो सब के टेबल्स में आए। अब देखिए 9 है, 12 है, 18 है। पहले कॉन्स्टेंट्स को देखें। अब आपने ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी होती है जो सब पे डिविजिबल हो, जैसे 3 है ये सब पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब 12 पे 6 भी हो सकता है, 18 पे भी 6 हो, लेकिन यहाँ पे 9 पे नहीं हो सकता। आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जो सब में जो है कॉमन हो या सब पे डिवाइड हो सके। अब 3 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 6 18 होता है। अब एक्स वाई देखियो, इसके बाद एक्स वाई है, इसके बाद x² y है, इसके बाद y² है। आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जो सब में हो। अब देखिए इसके पास एक्स वाई है, इसके पास भी एक्स वाई है, इसके बाद एक्स नहीं है वाई है, चाहे वो स्क्वायर में है। आपने ऐसा क्या करना है, तो छोटी से छोटी चीज़ देखनी होती है सब। अब एक्स इसमें नहीं है, एक्स को भूल जाएं। अब इसके बाद वाई है, इसके बाद भी वाई है, इसके बाद y² है। अब y² है इसके बाद, और इसके बाद y है, और इसके बाद y है। अब y² छोटा कि y छोटा है? डेफिनेटली y छोटा। तो आपने छोटी जो चीज़ होती है वो कॉमन लेनी होती है। आपने लिखना है टेकिंग 3y कॉमन यानी कि 3y कॉमन लेने से।
अब आपने 3y कॉमन ले लिया इंटू ऐसे आ गया। अब 3 का टेबल 9 तक बने, 3 3 9 3 आ गया। अब y तो कॉमन आ गया, y अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब x सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे ही आ गया। अब 3 का जो टेबल है आप 12 तक बनेंगे, 3 4 12 हो जाएगा और y बाहर आ गया, y को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, x के वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ गया। अब 3 का टेबल आप 18 तक बने, 3 6 18 होता है और y स्क्वायर में से एक y निकल गया, एक y आपका आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसको सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है बेटा, जरा गौर से देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास -3x² है, y है -3x है प्लस 9xy² है आपके पास। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपने क्या करना होता है, आपने वही काम करना होता है, आपने जो है ना कॉमन लेना होता है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। लेकिन अब आपने घबराना नहीं है कि ये यहाँ पे माइनस जो आ गया, माइनस जो पहले आ गया, माइनस पहले आ भी जाए तो इससे कोई बात नहीं होती। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। कहता है कि -3x² है आपके पास, -3x और प्लस 9xy² है। इसको आपने जो है ना फैक्टराइज करना है। चलें जी फैक्टराइज कर देते हैं। अच्छा, आपने क्या करना, जब स्टार्ट में माइनस हो जाए ना स्टार्ट से, तो आपने माइनस को भी कॉमन लेना होता है। अब देखिए इसके पास -3x² है, इसके पास -3x और इसके पास प्लस 9xy² है। सबसे पहले ना आप क्या करें, आप कॉन्स्टेंट्स को देखें, यानी इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास 9 है। तो इसके दोनों के पास 3 हो गया, इसके पास 9 है, तो 3 3 9 यानी कि जो 9 के टेबल में 3 आ रहा है। आपने क्या करना है, -3 सबसे पहले -3 माइनस भी कॉमन लेनी है। और सबसे पहले यहाँ पे देखें x² है, इसके बाद x है और इसके बाद xy² है, इसके बाद x² है, इसके बाद सिंपली x है और इसके बाद xy² है। आपने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी होती है जो सब में मौजूद हो। आपने क्या करना है, -3x को कॉमन लेना है। क्यों -3x को कॉमन लेना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर माइनस से टर्म स्टार्ट हो रही हो आपने माइनस भी कॉमन लेनी होती है और कॉन्स्टेंट में 3 कॉमन लेना है और बाकी जो हमें x कॉमन लेना है, जो सिंपली छोटी सी रकम है आपने x कॉमन लेना है। टेकिंग -3x कॉमन, टेकिंग यहाँ पे लिख लें, सॉरी भूल गया था, -3x कॉमन लेने से, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करें, इक्वल का साइन ऐसे आ गया। अब आपने -3x आपने कॉमन ले लिया, इंटू ऐसे लगा दें, -3 तो बाहर आ गया, ठीक है। अब एक x² में से एक x निकल गया, एक x बच जाएगा और y आपके पास सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस ने माइनस को प्लस कर देना है, क्योंकि जब भी आपने माइनस कॉमन लेनी है उसने माइनस ने प्लस को माइनस कर देना और माइनस को प्लस कर देना, प्लस को उसने माइनस कर देना और माइनस को प्लस कर देना। ये माइनस ने माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब -3x जो है आपका कॉमन आ जाएगा। आपने सिंपली अब यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 3x तो हमने कॉमन ले लिया है। जहाँ पे कोई चीज़ ना बचती हो वहाँ पे आपने 1 लिखना होता है। अब फिर माइनस से प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब 3 तो आपने कॉमन ले लिया और x भी कॉमन। अब 3 का टेबल आपने 9 तक बना, 3 3 9 होता है और x जो है आपका बाहर आ चुका है, ठीक है, और y² आपका सिंपली बचेगा, ठीक है बेटा। ये सिंपली क्वेश्चंस हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइट आई थिंक चले गई है इसलिए जो है ना सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। चलें भाई अब क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें सबसे पहले आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कहता है कि 5ab² c³ -10 b3c -12a3 bc, ये 3 है। अच्छा भाई आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है, आपने कॉमन लेना है। सबसे पहले देखें बेटा इसमें क्या आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें 10 है और 12 है। 5 2 10 होता है और 5 4 20 होता है। तो आपने सबसे पहले कॉन्स्टेंट 5 लेना है कॉमन। अब देखिए इसके बाद ab² है, इसके बाद c³ है, इसके बाद a² है, इसके बाद b³ है, इसके बाद c है, इसके बाद a³ है, इसके बाद b है, इसके बाद c² है। सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट तो हमने 5 कॉमन लेना है और वेरिएबल देखिए, इसके बाद a है, इसके बाद a² है, इसके बाद a³ है। सबसे छोटी रकम कौन सी है, a है। आपने छोटी से छोटी रकम कॉमन लेनी होती है। अब 5a हो गया। अब b वाली रकमों में इसके बाद b², इसके बाद b³ है और इसके पास b अकेला है, तो b कॉमन होगा। अब c वाली रकम में देखें,
सी, इसके बाद सी स्केयर है, इसके बाद सी है और इसके बाद C3 है। आपने क्या करना है, टेकिंग 5ABC कॉमन लेना है, क्योंकि आपने छोटी से छोटी टर्म कॉमन लेनी होती है। आपने लिखना है टेकिंग 5ABC कॉमन, यानी कि 5ABC आपने कॉमन लेना है। अब 5ABC आपने कॉमन ले लिया, सॉरी इसको ब्रैकेट लगानी है, 5ABC 5 के साथ कैंसिल, ए तो आपके बाहर आ गया। अब बी स्केयर में से एक बी निकल गया, एक बी बचेगा। अब C3 में से एक सी निकल जाएगा तो C2 बचेगा, ठीक है। माइनस ऐसे ही आ गया, 5 2 10 होता है, 5 का टेबल 10 तक बनना, 5 2 10 होता है। अब ए स्केयर में से एक ए बाहर आ गया, ए बचेगा। अब B3 में से एक बी बाहर आ गया तो बी स्केयर बचेगा, ठीक है। अब सी इधर अकेला है तो सी बाहर आ गया, सी को लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 5 का टेबल आप 20 तक बने, 5 4 20 होता है। और आप A3 में से ए बाहर आ गया आपके पास, A3 में से एक ए निकल गया, ए स्केयर बच जाएगा। अब बी, इधर बी है तो इधर भी बी है, बी बाहर आ गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास C2 है तो सी कॉमन आ गया, C2 में से एक सी निकल गया, एक सी बच जाएगा। तो बेटा ये देखें सिंपली आपका ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने करने ज़रूर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से हल होगा, लेकिन सिंपल है। 3x3 y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्केयर y स्केयर इंटू एक्स माइनस 3y। अब देखिएगा बेटा, इसमें जो है ना आपने दूसरे तरीके से ज़रा हल होगा। पहले हम क्या करते थे, हम जो है ना सिंपली रकम दी होती थी, हमने कॉमन लेना होता है। अब आप समझिए वो कॉमन इसमें बने हुए हैं। अब इसके बाद सिंपली देखें 3x3y है, इसके बाद इंटू एक्स माइनस 3y, इसके बाद माइनस 7x स्केयर है, y स्केयर है, इसके बाद x माइनस 3y है, एक्स माइनस 3y इसके बाद भी और इसके बाद भी है। तो आपने यही चीज़ कॉमन ले लेनी होती है, और बाकी जो बचेगा उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। आपने लिखना है टेकिंग, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, x माइनस 3y कॉमन, ठीक है बेटा, इसको आपने कॉमन ले लेना है। इज इक्वल साइन ऐसे आ गया। अब x माइनस 3y जो आपने कॉमन ले लेना था वो आपने पहले लिखना होता है, इसको आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इंटू ऐसे ही आ गया। अब आपने ये चीज़ भी कॉमन ले ली, ये चीज़ भी कॉमन ले ली, और बाकी ये दोनों चीज़ें बच जाएंगी, ये और ये बच जाएगा। तो आपने इसको भी ब्रैकेट में लिख लेना है, यानी कि 3x3y माइनस 7x स्केयर y एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लें, ठीक है। आपके पास x माइनस 3y आपने कॉमन लिया था, और बाकी जो बाद में बच गया था आपने उसको आपने क्या किया, इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया, यानी कि ब्रैकेट में आपने किसको लिखा है, 3x3y माइनस 7x स्केयर y, ठीक है, x स्केयर वाई स्केयर। अच्छा भाई, ये तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। अब हम इसमें जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी हम लिखेंगे, 3 है, ये 7 है, तो 3 इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा। अब इसके बाद x3 है, इसके बाद x स्केयर है, तो छोटी रकम क्या है, x स्केयर, तो x स्केयर कॉमन आएगा, इसके बाद y स्केयर, इसके बाद y है, तो इसमें क्या आएगा, y छोटी रकम वो कॉमन आएगा। अब लिखेंगे टेकिंग x2y कॉमन, इसमें से आपने कॉमन लेना है, इक्वल टू x माइनस 3y आपके पास ऐसे ही आ जाएगा बेटा। अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इस वाले टर्म में x स्केयर